हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्चाइटिस। ये एमएसएन सेकंड का रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर का एक टॉपिक है, ऑर्चाइटिस। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका डिफिनीशन क्या होता है, आखिर ऑर्चाइटिस होता क्या है। तो यहाँ है कि ऑर्चाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स। यानी कि ये एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है किसका, जो मेल टेस्टिस होता है उसका। ये या तो एक में हो सकता है या तो ये दोनों दोनों टेस्टिस में हो सकता है। ये नेक्स्ट दिया है कि इट यूजली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन और बाय बैक्टीरिया डेट कम वाया द ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट मीन्स कि ये जो मेनली कॉज होता है इन इन्फेक्शन कारण, जैसे कोई बैक्टीरियल हो गया या वायरल हो गया, मेनली बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन कारण ये कॉज होता है, जो कि किससे होता है, ब्लड से ट्रांसफर होता है, या मतलब अगर कोई इसको प्रीवियस कोई मतलब इन्फेक्शन हुआ रहता है उसी कारण होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे अब इसके इटियोलॉजी पर। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ऑर्चाइटिस हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट दिया गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी किसी बैक्टीरिया कारण ऑर्चाइटिस अकर हो रहा है। जैसे दिया यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया, क्रैप्सिला दिया है, स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, एसटीडी, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उससे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है मम्स वायरल, यानी मम्स वायरस। मम्स का कौन सा वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस। तो ये क्या करता है, ये भी कॉज करता है ऑर्चाइटिस। नेक्स्ट दिया यूटीआई, जैसा कि हमने देखा पहले, यूटीआई किसी कारण होता है, ई कोलाई। तो ई कोलाई जैसे हमने ऊपर पहले देख लिया है। नेक्स्ट ट्रोमा, कि अगर कोई इंजरी हो गई या ट्रोमा हो गया तो उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट दिया है एपिडेडमाइटिस, यानी कि जो एपिडाइडमिस होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। अगर जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये टेस्टिस है और इसके ऊपर क्या होता है, एपिडाइडमिस। अब अगर इन्फ्लामेशन हुआ रहता है, इसमें इन्फ्लामेशन हुआ तो इसमें चांस रहता है कि इसके सराउंडिंग, यानी इसके सराउंडिंग कौन सा ऑर्गन है, टेस्टिस, तो इस पर भी ये फैल सकता है, तो इसके कारण भी ऑर्चाइटिस हो सकता है। ये थे इसके कुछ इटियोलॉजीज। नेक्स्ट हम चलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी क्या क्या साइन सिम्टम्स अगर होंगे अगर ये कंडीशन होता है। तो इसमें फर्स्ट दिया है फीवर, जैसा कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे फीवर, मतलब फीवर होता है। रेडनेस होता है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। पेन होता है, पेनफुल यूरिनेशन, यानी जब यूरिन पास करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। और पेनफुल इजैकुलेशन, जब सीमन जो होगा बाहर आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। नेक्स्ट दिया स्वेलन स्कॉर्टम, जो स्कॉर्टम होती है उसमें भी क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वो स्वेलन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पेनाइल डिस्चार्ज। पेनाइल डिस्चार्ज क्या होता है, यह एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ना तो यूरिन होता है और ना ही सीमन होता है। यानी जैसे कि सीमन निकलने से पहले एक फ्लूइड निकलता है, उसी को कहते हैं पेनाइल डिस्चार्ज। ये क्या होगा, कभी भी होगा, इसमें इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो ये कभी भी मतलब डिस्चार्ज होने लगेगा। नेक्स्ट दिया ब्लड इन सीमन, जो सीमन जब निकलेगा अगर उसमें ब्लड भी प्रेजेंस हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के जो टिश्यू हो गए, सेल्स हो गए, डेथ हो रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं, इसी कारण यहाँ पर सीमन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट दिया है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि वो इमेच्योर स्पर्म प्रोडक्शन करने लगेंगे। अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ तो वो क्या करेगा कि वो प्रॉपर उन स्पर्म को मेच्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फंक्शन वहाँ पर लो हो जाएगा इन्फ्लामेशन कारण। और लास्ट दिया है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल क्या होता है कि स्वेलिंग के कारण क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के सराउंडिंग सराउंडिंग में फ्लूइड का एकोमोडेशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोसिल। ये भी इसमें हो सकता है। तो ये थे कुछ साइन सिम्टम्स ऑर्चाइटिस के। नेक्स्ट है कि इसके पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। इसमें जैसे कि इन्फ्लामेशन अकर होता है वैसे ही होता है, जैसे कि इसमें दिया गया है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, ट्रोमा हो गया, यूटीआई, इन सब में से कोई भी होने के कारण वो क्या करते हैं, सब जो वहाँ के सेल्स रहते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। और जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं। जैसे कि नीचे दिया गया है ये केमिकल्स, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जब इनका डैमेज जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को, ये लोग मतलब ब्लड वेसल को क्या करते हैं, लीक करवाते हैं फ्लूइड इनटू द टिश्यू।
ये ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक करवाते हैं टिश्यूज़ में, जिससे क्या होता है वहाँ पर स्वेलिंग अकर हो जाती है, इन्फ्लामेशन अकर हो जाता है और क्या होता है ऑर्चाइटिस हो जाता है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम देखेंगे पहले इसमें करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में हम इसमें जैसे कि यहाँ पर आपने पीछे देखा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया से ये कर हो रहा है, यूटीआई हो गया, मम्स वायरस हो गया, तो इसमें हम देखेंगे कि उसको कोई प्रीवियस कोई मम्स की मतलब मम्स हुआ है या यूटीआई हुआ है या कोई भी अलग चीज़ हुआ है। कई बार कैथराइजेशन के भी कारण होता है, क्योंकि कैथराइजेशन लॉन्ग टाइम तक कैथराइजेशन करने के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन पहुँच जाता है, जो कि यूरिथ्रा से हम टेस्टिस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट दिया फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इनलार्जमेंट देखते हैं टेस्टिस का और उसका शेप एंड साइज चेक करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट सीबीसी इसलिए कराएंगे क्योंकि उसमें देखेंगे डब्ल्यूबीसी लेवल इंक्रीज है कि नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का लेवल इंक्रीज जाता है। अगर इंक्रीज जाएगा तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अकर हुआ है। इसमें टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे और लास्ट हम कराएंगे यूरिन एनालिसिस, या कहीं के पास देखेंगे यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर इसलिए कराएंगे, यूरिन एनालिसिस कराएंगे क्योंकि जो इसमें चेक करेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इसके यूरिन में। तो ये थी इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। लास्ट हमारा मैनेजमेंट, आखिर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे ऑर्चाइटिस में। तो इसमें पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में पहले हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, जिसमें हम ओफ्लोक्सासिन, सेफ्ट्रीजोन और लिवोफ्लोक्सासिन देंगे। और नेक्स्ट हम देंगे इनको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्या करेंगे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करवाने के लिए। इसमें है नेप्रोक्सेन और आइबुप्रोफेन। और नेक्स्ट हम करेंगे इसमें वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन देंगे। क्यों देंगे, ताकि क्या हो कि जो स्वेलिंग हुआ है वो रिड्यूस हो सके और उसको कंफर्ट महसूस हो सके, इसलिए वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन देंगे। इसमें सर्जिकल ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें अगर हाइड्रोसिल प्रेजेंट होता है, इस सर्जिकल में एस्पिरेशन करवाते हैं। और कब करवाते हैं, जब हाइड्रोसिल प्रेजेंट होता है। हाइड्रोसिल प्रेजेंट जो टेस्टिस के चारों ओर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम बाहर निकालते हैं इस एस्पिरेशन मतलब इन सर्जिकल पोजिशन में। तो इसमें हम एक बार समराइज कर देते हैं। हमने इस पहले ऑर्चाइटिस देखा, ऑर्चाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन दोनों टेस्टिस का। फिर इसमें कुछ ने एटियोलॉजी देखी। एटियोलॉजी में बैक्टीरियल हो सकता है, मम्स वायरस के कारण हो सकता है, मेनली वायरस में मम्स के कारण होता है, यूटीआई ट्रोमा को इंजरी हो गया, एपिडाइडमिस या के इन्फ्लामेशन कारण होता है। नेक्स्ट हमने देखा साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, हाइड्रोसील्स होता है, फीवर, रेडनेस, पेन एंड बहुत सारे हमने साइन सिम्टम देखे। नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे अकर होता है या आखिर ऑर्चाइटिस कैसे अकर होता है। उसमें हमने देखा कि कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा या यूटीआई कारण क्या होता है, वहाँ के सेल डैमेज जाते हैं। डैमेज होने के कारण उस डैमेज सेल या डेड सेल क्या करते हैं, सम केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या ब्रेडिकाइनिन। अब ये इन केमिकल का काम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको लीक करवाते हैं फ्लूइड, कहाँ पर, टिश्यू में। अगर कोई टिश्यू है उसमें फ्लूइड भरता जाएगा तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा। बढ़ने का क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन अकर हो जाता है और फिर ऑर्चाइटिस हो जाता है। लास्ट हमने उसके बाद देखा डायग्नोस्टिक ऑपरेशन क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें हम यूरिन एनालिसिस, टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, कंप्लीट ब्लड काउंट, फिर फिजिकल यहाँ से हिस्ट्री करके ये सब करते हैं। लास्ट में देखा मैनेजमेंट, जिसमें हमने एंटीबायोटिक थेरेपी दिया, एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी दिया और वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन दिया स्वेलिंग को रिड्यूस कराने के लिए। और लास्ट हमने सर्जिकल पे देखा कि अगर अगर हाइड्रोसिल प्रेजेंट है तो उसमें क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है उसको स्प्रेड करवा देते हैं। और रहता तो क्या क्या होता है, हैवीनेस होता है टेस्टिस का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।